सो हेलो एंड वेलकम टू चैनल गाइस। आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यार, अभी कोरोना की सेकंड वेव में आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों ने कोरोना की दोनों डोजेस की वैक्सीन ले चुके हैं, उसके बाद भी वो लोग क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। कई केसेस देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने दोनों डोजेस लगवा ली, इसके बाद भी वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो मैंने उन चीज़ों को एक समरी में इकट्ठा किया और आप लोगों को इजी वे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और गाइस हमारे इंडिया में क्या होता है कि यार मिथ्स ज़्यादा फैलते हैं ट्रुथ की बजाय, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट के ऐसे साधन हैं जैसे लाइक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, ये ऐसे हैं जिनकी वजह से ह्यूमर्स कुछ ज़्यादा ही फैलते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को यार जितने भी मिथ्स है वो दूर करूँगा और ईजी वे में आप लोगों को समझाऊँगा कि यार क्या है इसके पीछे का सच। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर वो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो गाइज इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने दोनों डोजेज लगवा ली, उसके बाद भी पॉजिटिव आ गया। ऐसा नहीं है कि उसके काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आप लोगों के मन में ऐसे मिथ सुनते ही यही मन में आता होगा कि यार क्या वैक्सीन सेफ़ है या फिर फालतू है, सब कचरा है, कोई सेंस नहीं है वैक्सीन का। आपके मन में कई चीज़ें आती होगी। मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। आपको लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए, जितने भी उम्र से दूर कीजिए। वैक्सीन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में क्या होता है कि एक नॉर्मल जिस व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगाई और आपने वैक्सीन लगा ली, नॉर्मल व्यक्ति के साथ जो सिम्टम्स आएंगे उससे काफ़ी हल्के में या काफ़ी छोटे क्वांटिटी में वो सिम्टम्स आएंगे जिस व्यक्ति ने वैक्सीन लगवा ली। तो इतना कुछ ज़्यादा उसमें इफेक्ट नहीं होता इस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऑलरेडी वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखे हैं, इस कारण उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। जबकि जो नॉर्मल व्यक्ति जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसके ऊपर कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वैक्सीन का प्रिंसिपल। वैक्सीन में क्या होते हैं गाइज, इसमें हार्मलेस, ठीक है, हार्मलेस हो गए और वीक हो गए और डेडली वायरसेस एंड बैक्टीरियाज को आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। उसकी वजह से क्या होता है, जब ये डेडली वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। इसके कारण वो लोग क्या करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। जनरली आप लोगों ने देखा हुआ कि वैक्सीन लगवाने के उसी दिन आप लोगों की सर्दी लग के बुखार आता है, पेन होता है शरीर में, काफ़ी तेज बुखार आता है उस टाइम पे, तो वो एंटीबॉडीज़ के बनने के कारण होता है। ठीक है, तो ये होता है वैक्सीन का प्रिंसिपल। वैक्सीन लगवाइए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, क्योंकि वैक्सीन के कारण आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है कोविड के खिलाफ, जो कि आप लोगों को प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि यार वो व्यक्ति जिसने दोनों डोजेज लगवा ली वो पॉजिटिव क्यों आए, इसके पीछे का कारण क्या है। जनरली जो व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, मतलब वो इम्यूनो सप्रेसिव व्यक्ति है, लाइक जिसके अगर HIV हो, कैंसर हो, तो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है और व्यक्तियों की तुलना में। तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या होता है, उसमें केसेस आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताता हूँ कोई भी वैक्सीन अपना 100% इफिशिएंसी के साथ काम नहीं करती। सारी वैक्सीन अपना 100% नहीं दे सकती। जैसे मैं आपको बताऊँ अभी 3 वैक्सीन चल रही है, जैसे कोविशील्ड हो गई, कोविशील्ड 70% काम करती है, और कोवैक्सीन की बात करूँ तो ये 78% काम करती है, और रशिया की जो अभी गवर्नमेंट ने अलाउ की हमारे इंडिया में स्पुतनिक को 92% काम करती है। तो कोई भी वैक्सीन अपना 100% नहीं दे सकती। इसके कारण आप लोगों को समझना पड़ेगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल वाले इन्फेक्शन, मतलब जिस व्यक्ति ने वैक्सीन ही नहीं ली उससे कम और माइल्ड होते हैं, जो कि अगर आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो तो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत की चीज़ सामने नहीं आती। अब दूसरा मैं आपको कैसे बताता हूँ कि व्यक्ति पॉजिटिव कैसे आ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहली डोज जिस दिन लगती है उसके 28वें दिन बाद सेकंड डोज लगती है। तो इस बीच में जो गैप दिया जाता है, इसमें प्रॉपर एंटीबॉडीज़ विकसित होने के लिए गैप दिया जाता है कि भाई व्यक्ति में प्रॉपर तरीके से एंटीबॉडीज़ का विकास हो जाए ताकि हम उसको सेकंड डोज दे सकें। इस गैप के बाद भी क्या होता है, मैंने बताया कि कई व्यक्तियों में इम्यून सिस्टम क्या होता है, काफ़ी वीक होता है, तो प्रॉपर एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं कर पाता। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव आ जाए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि लोग बाग इन्फेक्शन और डिजीज़ में अंतर नहीं कर पाते, मतलब दोनों को एक ही बात मानते हैं। जैसे ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, निदान और उपचार को एक जैसा मानते हैं, वैसे ही इन्फेक्शन और डिजीज़ को क्या करते हैं लोग इंटरचेंजली कर लेते हैं, मतलब उनको एक जैसा समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ इन्फेक्शन और डिजीज़ क्या होती है।
इन्फेक्शन क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस जब हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उसके बाद वो क्या करता है, हमारे शरीर में ग्रोथ करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। उसके बाद वो अपनी ग्रोथ करने के बाद हमारे सेल्स को डैमेज करता है, तो उसके बाद हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे खांसी, बुखार, जुकाम वगैरह वगैरह सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं, वो होती है डिजीज़। तो फोर्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने आपको मेरी कई पिछली वीडियोस में बताया, लास्ट की जो मैंने वीडियोस कोविड पे बनाई हैं उसमें मैंने बताया कि इंडिया में डबल म्यूटेंट सामने आया है कोरोना का। तो गाइज ये होता है कि वैक्सीन एक पर्टिकुलरली शेप वाले वायरस के स्ट्रेन के लिए बनाई जाती है। अगर कोई वायरस अपने शेप में परिवर्तन कर लेता है तो क्या करती है, वैक्सीन उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि एक डिफरेंट मतलब यानी एक प्रिंसिपल पर काम करती है, लॉक एंड की मेथड पर कोई वैक्सीन काम करती है, जिसमें एक वायरस अगर अपनी प्रॉपर शेप में है तो वैक्सीन उसमें जाकर के फिट हो जाती है और उसको लॉक कर देती है। लेकिन क्या करते हैं वायरस, जनरली क्या करते हैं, अपनी शेप बदलते रहते हैं। जैसे आपको बताऊँ HIV की कोई एक फिक्स वैक्सीन बनती ही नहीं, HIV वायरस की कोई फिक्स वैक्सीन बनती नहीं, बिकॉज वो म्यूटेंट करता रहता है, अपनी शेप बदलता रहता है। तो ये भी कारण हो सकता है कि म्यूटेंट के कारण लोग बागों में ईजी तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में म्यूटेंट पाया गया है। दोस्तों अब ये सवाल भी आता है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के कितने केसेस हमारे इंडिया में मिले हैं, मतलब यानी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली उन लोगों में से कितने दोबारा इन्फेक्शन हुआ उन लोगों को। अगर ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि 10,000 में से केवल 2 या 4 लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, मतलब काफ़ी रेयर नंबर है, मतलब उन लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स काफ़ी कम होगा वैक्सीन के लिए, तो उनमें ये देखा गया है। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिए कि कोई भी वैक्सीन अपना 100% इफिशियंसी के साथ काम नहीं करती, कुछ परसेंटेज बच जाते हैं, तो वही ऐसे परसेंटेज होते हैं जिसमें इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। तो उन लोगों से मेरी अपील है जिन्होंने दोनों डोजेज लगवा ली, तो वो लोग भी यार प्रॉपर प्रिकॉशंस बरतें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगाकर कहीं पर भी जाए तो मास्क लगा कर जाइए,